देखो अब गुण संधि के बारे में सीखेंगे। नहीं, गुण संधि का सूत्र क्या होता है? आद गुना। देखो नियम कह रहा है कि यदि अवर्ण में कौन कौन आएगा? अ या आ। के बाद क्या आना चाहिए? ई या ई रहे, यानी अवर्ण के बाद अर्थात प्लस से पहले अ आएगा चाहे आएगा, उसके बाद क्या आना चाहिए? ई या ई रहेगा। तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। फिर कह रहा नियम कि यदि अवर्ण के बाद उ रहेगा, यानी छोटी उ रहे चाहे बड़ी उ रहेगा, तो दोनों आपस में मिलेगा और किसका निर्माण करेगा? वो बन जाएगा। ठीक उसी तरह से यदि कह रहा है कि अवर्ण के बाद क्या आना चाहिए? री होना चाहिए, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। जैसे देखिए प्लस से पहले या तो आएगा चाहे आएगा, फिर प्लस के बाद क्या आना चाहिए? बड़ी आना चाहिए चाहे छोटी आना चाहिए। तो अगर ऐसा कहीं कुछ मिलेगा तो ये दोनों वर्ण आपस में मिलेगा और किसका निर्माण कर देगा? ए बना देगा। ठीक उसी तरह से अवर्ण के बाद अर्थात अ या आ के बाद में प्लस के बाद उ आना चाहिए या फिर उ, यानी एक छोटी उ रहेगा एक बड़ी उ रहेगा, ये दोनों फिर आपस में मिलेगा और किसका निर्माण करेगा? ओ का निर्माण करेगा। ठीक उसी तरह से अ या के बाद अगर री आता है तो ये दोनों वर्ण आपस में मिलेगा और किसका निर्माण करेगा? और का निर्माण करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे क्या लिखा हुआ है? परम प्लस ईश्वरम। अब देखो परमा बोलेंगे तो किसकी मात्रा आएगा? आएगा, यानी म में अ की मात्रा छुपा हुआ है, तो यहां से हम लोग अ ले लिए। अब प्लस ई तो है ही, क्या करें नियम कि अ के बाद अगर ई आएगा तो किसका निर्माण करेगा? ए का निर्माण करेगा। तो ए बनेगा, तो इसलिए म में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? में। इसीलिए परम प्लस ईश्वर क्या हो जाएगा? परमेश्वर। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। लंब प्लस उदरा लिखा हुआ है, नहीं तो लंबा बोल के देखो किसकी मात्रा आ रहा है? अ की मात्रा आएगा। अ के बाद ये तू क्लियर है कि ये उ है, यानी अ प्लस उ किसका मात्रा निकल रहा है? ओ का। तो जब ओ की मात्रा ब में जोड़ेंगे तो वो बना देगा, इसीलिए लंब प्लस उदरा इसका क्या हो जाएगा? लंबोदरा। ठीक उसी तरह से परम प्लस उदारा, तो फिर अ प्लस उ ओ न बना देगा, तो अ में उ जोड़ेंगे तो ओ मो है ना, तो ओ, इसलिए म में ओ की मात्रा जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? ये परमो द्वारा, यानी परम प्लस उदारा परमो द्वारा। ठीक उसी तरह से देव प्लस इति, अ प्लस ई है, देखिए अ प्लस ई क्या बना रहा है? ए। तो व में एक की मात्रा जोड़ दो, ए बना देगा, तो देव प्लस इति देवेती हो जाएगा। ठीक उसी तरह से चंद्र प्लस उदय, देखो तो चंद्र बोल के देखो किसकी मात्रा आ रहा है? अ का। तो अ प्लस उ किसकी मात्रा आएगा? ओ का। तो द्र में ओ की मात्रा जोड़ दो, चंद्रोदय, यानी चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। उसी तरह से देखो महा प्लस उदय, महा बोल के देखो किसकी मात्रा आ रहा है? महा आ, यानी आ ले लिए सर। अब बाद में क्या कर रहा है? उ है, यानी आ प्लस उ ओ, तो हा में ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो हो कर देगा, तो महा प्लस उदय महोदय। ठीक उसी तरह से देखेंगे सूर्य प्लस उदय, नहीं तो अ प्लस उ ओ न बनाएगा, यहाँ में ओ की मात्रा जोड़ दो, सूर्योदय। गण प्लस ई सा, अ प्लस ई क्या बनेगा? ए। ड़ा में एक की मात्रा जोड़ दो, डे हो जाएगा, यानी गण प्लस ई सा गणेश। इसी तरह से देखो मास प्लस ऋतु क्या बना देगा? और की मात्रा निकलेगा, यानी अ के बाद अगर री आता है तो किसकी मात्रा निकलेगा? और। तो यहाँ जोड़ेंगे मासा बोलेंगे तो आ गया, प्लस री तो है, इसमें से और की मात्रा निकालेगा, इसीलिए मास प्लस ऋतु क्या हो जाएगा? मासर्तु, और की मात्रा निकलेगा। उसी तरह से सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि, ऐसे पढ़ेंगे इसको, इसमें भी और की मात्रा निकलेगा। उसी तरह से महा प्लस ऋषि, देखो महा बोलेंगे तो क्या आएगा? आ ले लिए, प्लस री यानी और निकालेगा, तो महा प्लस ऋषि महर्षि ऐसे निकलेगा। उसी तरह से राजा प्लस ऋषि राजर्षि, उत्तम प्लस ऋण अ प्लस री ना और रहेगा, इसलिए उच्च को पढ़ेंगे उत्तमर्ण। अब देखिए परीक्षा में हम लोग को क्या पूछेगा, ध्यान देंगे। नहीं जैसे पूछ देगा कि अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? नया वर्ण बनेगा, इस तरह से पेपर में आएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अ प्लस उ के मिलने से क्या बनेगा? ओ। अ प्लस उ क्या बनेगा? ओ न बन रहा है, तो ऑप्शन में रहेगा ए, कोनों में ओ दे देगा, अ दे देगा, इस तरह से है ना, री दे देगा। अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि अ प्लस उ के मिलने से कौन सा हमारा नया वर्ण बनेगा। तो क्या कर दोगे?
ओ बन जाएगा। उसी तरह से दे दिया नहीं कि अ प्लस री के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आंसर क्या दोगे, अ प्लस री यानी और हो जाएगा। उसी तरह से आ प्लस उ क्या बनेगा, आ प्लस उ क्या बनेगा, ओ की मात्रा निकालेगा यानी उ हो जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में हम लोग का सवाल आएगा। आए बात समझ में, यानी अ के बाद री आएगा तो अर्क बनेगा, आ प्लस उ आएगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, आज इतना ही, बाकी कल उतार लो इसको।